हेलो एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉर्न टेक। टुडे फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका आप वेट कर रहे थे काफ़ी दिनों से। ये हमारा है आपका पार्ट 8 जेई मैकेनिकल का, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज डिस्कस करने वाले हैं हम। अभी तक हमने जो पढ़ा था अपने प्रीवियस पार्ट में वो पढ़ा था, इसकी थ्योरीज कंप्लीट कर ली है यहाँ तक। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फिनिश हो चुका है, वहाँ तक का सारे इन्स एंड आउट्स हमने जान लिए इनके। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो एमसीक्यूज करने हैं हम अप्रोक्सीमेट 20+ एमसीक्यूज हैं। ठीक है, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होनी चाहिए, कैसे हमें अप्रोच लगाना चाहिए पेपर में, जिसमें कि आप अच्छे तरीके से इसे कंप्लीट कर सको। ठीक, ये वीडियो हेल्पफुल है आपका जेई इंजीनियरिंग के लिए, एसएससी जेई जो होता है आपका। ठीक है, इसरो के लिए, यूपीपीसीएल के लिए, ऐसा एग्जाम जहां पे मैकेनिकल के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ये सारे एमसीक्यूज क्या है, बहुत अच्छे तरीके से सेट किए गए हैं। आप देखोगे आपको काफी अच्छा लगेगा। लास्ट में आपका रिव्यू जरूर चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना बेहतरीन सेशन। चलिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ रियल गैस। रियल गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहने का मतलब है, जो रियल गैस आप पढ़ते हो पीबी इक्वल एन आर टी, ये इक्वेशन जो ड्राइव होके आई है वो कहाँ से आई है। क्या पहला देखो, आप पीबी इक्वल टू एन आर टी पढ़ रहे हो, ये रियल गैस की इक्वेशन आपका आइडियल गैस की इक्वेशन है। ठीक, अब देखते हो आप जो रियल गैस की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहने का मतलब है, अगर हम इसी को थोड़ा पीछे ले जाए, ये ड्राइव होके कहाँ से आई है, ड्राइव जो हुआ है ये वो ड्राइव होके कहाँ से आता है, आप बोल पाओगे ये आता है वंडर वाल इक्वेशन से। कहाँ से आता है ये, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वंडर वॉल इक्वेशन। अब देखो, आपको पता होना चाहिए वंडर वॉल इक्वेशन है कौन सी। इन सब में से वंडर वॉल इक्वेशन कौन सी है, आपको पता है पीबीएनआरटी है नहीं। ठीक, आइडियल और रियल गैस के केस में हम इक्वेशन को फॉलो करते हैं, ये भी नहीं है। अब देखो, इन दोनों में आपको हो सकता है कंफ्यूजन, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का डिफरेंस तो है। कैसे क्या ट्रिक है, आपको याद कैसे रहेगा ये, देखो हमेशा ध्यान देना, जहां पे आपको वंडर वॉल दिखेगा, वंडर दीवार को हम बड़ा करते चलते हैं, तो पहला क्या होगा आपका प्लस आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका माइनस आएगा। हमेशा थोड़ा लॉजिक अपने आप से क्रिएट करना होगा आपको, ताकि आपको डाउट ना हो बिल्कुल भी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, वंडर वॉल इक्वेशन है आपका। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है ये कि वंडर वॉल इक्वेशन कौन सा होता है, वो एक्चुअली में क्वेश्चन केमिस्ट्री का बन जाता है। ठीक, तो हमारे मैकेनिकल का कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका पी प्लस ए वी, ए अपॉन वी का स्क्वायर। ये आपके ए बी क्या होते हैं, आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइस केप्ट इन वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क। ठीक, थर्मोफ्लास्क क्या चीज होता है, थर्मोफ्लास्क आपने देखा होगा आपके घर पे वो बोतल जो होता है, बोतल में क्या होता है आप उसे देखते हो, अगर ठंडी में आप इसमें गर्म पानी रखते हो, हॉट वाटर रखते हो, तो वो काफी गर्म रहता है काफी देर तक। ठीक है, और गर्मी के दिनों में अगर आप ठंडा पानी रख दोगे इसमें, अगर आपका चिल्ड पानी रख दोगे, तो वो पानी क्या होगा, ठंडा रहेगा काफी देर तक। कहने का मतलब क्या होता है, इसमें जो आपका ये 2-3 टाइप के होते हैं, वैक्यूम फ्लास्क भी आता है, थर्मो फ्लास्क भी आता है। इसका मतलब क्या है कि आपका टेम्परेचर जो है वो ना तो बाहर जा रहा है, ठीक है, ना तो एनर्जी को बाहर जाने दे रहा है, ना एनर्जी को वो अंदर आने दे रहा है, यानी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो वो कैसा सिस्टम हो जाएगा आपका आइसोलेट सिस्टम। ठीक, कैसा हो जाएगा आपका आइसोलेट सिस्टम। सिस्टम्स के बारे में सारी जानकारी हमने अपने प्रीवियस पार्ट्स में दे रखा है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने देखा होगा वेल है, उनके लिए अच्छा है काफी ये। ठीक, नहीं देखा तो आप जाके उसको देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्क डन इन ए कंप्रेसिंग ऑफ ए गैस आइसोथर्मली इज गिवन बाय। देखिए लास्ट टाइम में हमने सारे डेरिवेशन किए हैं, सारे फॉर्मूले को ड्राइव किया है कि वर्क डन कौन कौन सा होता है। जो वर्क डन था आपका, वर्क डन जितने भी प्रोसेस थे आपके अप्रोक्सीमेट 8 प्रोसेस के लिए हमने वर्क डन ड्राइव कराए, सारे के सारे रिलेशंस को हमने फाइंड आउट किया है। इसमें से बताओ आप, देखो वीडियो को मैं ऐसे टाइमर और मेरे पास है नहीं इसमें लगाने के लिए, तो आप रोक सकते हो, रोक के क्या है थोड़ा टाइम ले लिया करो, क्योंकि फटाफट करवाना है ना, टाइम को ध्यान में रखना है मुझे बहुत ज़्यादा। द वर्क डन इन कंप्रेसिंग अ गैस आइसोथर्मली, कोई गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस किया जा रहा है, उसके लिए वर्क डन क्या होगा। देखो वर्क डन ये क्या है आपका, एडियाबेटिक के केस में तो ये तो होगा नहीं बिल्कुल भी, तो क्या हो जाएगा आपका, मैंने दोनों केस बताया था आपको, क्या हो जाएगा MRT1 log ln P2 अपॉन P1। ठीक, वॉल्यूम के टर्म में भी, प्रेशर के टर्म में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टैंक कंटेनिंग एयर इज स्टीर्ड बाय ए पैडल व्हील। एक टैंक है, ठीक, देखो अच्छे से क्वेश्चन समझते हैं, ये न्यूमेरिकल टाइप का है आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसमें 9000 किलो जूल का क्या हो रहा है, इसमें वर्क इनपुट है। क्या हो रहा है, ये वर्क इनपुट है, वर्क इनपुट है इसमें। और बोला गया हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग फ्रॉम द टैंक इज, हीट निकल रही है उससे कितना, 300 किलो जूल। द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम, कौन सा वर्क निकालना है आपको, एक्सटर्नल वर्क निकालना है बाय द सिस्टम। सिस्टम से एक्सटर्नल वर्क कितना, और देखो जरा 9000 यहाँ से इस पे वर्क डन हो रहा है, तो हीट यहाँ से कितना रिलीज हो रही है। कहने का मतलब है आपका जो 966,000 जो हो रहा है वो इसका इंटरनल एनर्जी तो है, जहाँ पे ये वेस्टेज हुए हैं इसके, तो एक्सटर्नल वर्क डन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, देखो जब क्या होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है आपका, मैंने क्या बताया था आपको, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। कहने का मतलब है अगर कोई भी इरिवर्सिबल कांस्टेंट
प्रोसेस होता है उसमें जो वर्क डन होता है सराउंडिंग में वो क्या होगा, कोई भी वर्क डन आपका सराउंडिंग में होता ही नहीं, यानी कहने का मतलब क्या होगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीरो आंसर आ जाएगा। इसका वर्क डन क्या होगा, जीरो। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। नहीं देखे तो आप पिछले जाकर देखो तो अच्छी क्लियरिटी बनेगी, इसलिए मैं आपको एमसीक्यू अभी करवा रहा हूँ ना, एक साथ नहीं करवाया। देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। आइडेंटिफाई द प्रोसेस फॉर विच द टू इंटीग्रल्स पीडीवी एंड वीडीपी। ठीक, देखो पीडीवी कहने का मतलब है ये आपका, अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस का और इसके बात करूं मैं वाई एक्सिस का, माइनस वीडीपी एवल्यूट बिटवीन द एनी टू गिवन स्टेट गिव्स द सेम वैल्यू। सेम वैल्यू किस पे होती है, ठीक है, आइसेंथैल्पिक, आइसेंट्रोपिक, आइसोथर्मल या फिर पॉलीट्रोपिक। तो बताइए जल्दी से किस में होगा ये देखो हो गया, बता दिया आपने। अब देखो हमें आगे समझते हैं इस चीज को क्या होगा। भाई बच्चे ऐसे कहते हैं ना, आप रुक के थोड़ा जल्दी से आंसर बता देते हैं, मतलब यूनिक टाइप के कमेंट्स भी आते हैं आप लोग के, तो उनका आंसर भी देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पीवी इक्वल क्या होता है, सी हो जाता है आपका, पीवी कांस्टेंट होता है, पीवी इक्वल क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो बोला गया है इंटीग्रल, तो इसका क्या है, हम पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं ना, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल क्या है आपका, जीरो, कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। इसका इंटीग्रल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखो जरा आप, पी डी वी इक्वल माइनस वी डी पी। कहने का मतलब है पीवी इक्वल कांस्टेंट कब होता है, बताओ जरा, आइसेंथैल्पिक, आइसेंट्रोपिक, आइसोथर्मल। क्या होता है आपका, आइसोथर्मल। तो आप ड्राइव करके याद रखोगे चीजों को, इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है आपका, बिल्कुल 100% अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छे तरीके से किया हमने इसे। आइसोथर्मल ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, आइसोथर्मल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, मैं अच्छे तरीके से जब आपको पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल भी कोई बाहर नहीं आने वाला है। मैकेनिकल की टेंशन मत लो आप। अब पर्टिकुलरली कुछ बच्चों के कमेंट्स इस टाइप से आते हैं, तो यूनिक कमेंट आप मत करिए, नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि आंसर्स के कमेंट कीजिए जो जरूरी है। आपको कोई आप सजेशन देना है तो मोस्ट वेलकम, सजेशन आप दे सकते हो, ये ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइमिंग का इधर उधर हो जाता है, तो ये टाइमिंग का सिस्टम अभी अच्छे से नहीं है। सिस्टम जब सही हो जाएगा तो एक आपकी क्लासेस जो है एक मैनर में चलेंगी, ठीक, तो प्रॉब्लम को जल्दी से दूर करूंगा मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है, देखो, ठीक। द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ, देखो साइक्लिक इंटीग्रल दिया हुआ है, कहने का मतलब एक साइकिल के लिए फॉर अ प्रोसेस इज, साइक्लिक इंटीग्रल देखो एक प्रोसेस के लिए साइकिल इंटीग्रल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, नेगेटिव होगा, या फिर इसे हम पता नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल है। क्या है ये देखते हैं जरा इसे। देखो आपको अच्छे से पता है, जब हम एक क्लोज साइकिल के लिए लिखते हैं, क्लोज साइकिल के लिए हमेशा क्या होता है आपका, जो डेल्टा क्यू था वो किसके इक्वल था, साइकिल इंटीग्रल मैंने स्टार्टिंग बताया था फर्स्ट लॉ, डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि इसे इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा फॉर अ साइकिल का। आपको याद रखना है कि जो होता है क्या, एक साइकिल के लिए डेल्टा क्यू इक्वल होता है किसके, डेल्टा डब्ल्यू के लिए। जितना हीट सप्लाइड करोगे वो वर्क डन के इक्वल होगा हमेशा फॉर अ साइकिल, इसके लिए हो जाएगा ये फॉर अ साइकिल, ठीक। आप अपना रिव्यू जरूर दिया करो मुझे, ताकि मुझे पता चले मैं क्या अच्छा बता रहा हूँ या फिर बेकार बता रहा हूँ, जो भी है प्लस माइनस होते रहते हैं। तो आप मुझे बताओ पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, कमेंट में करा करो, तो इससे थोड़ा आइडिया लगता है मुझे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज नो वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। अब कह रहा है कोई वर्क ट्रांसफर ही नहीं होता है, ऐसी कौन सा प्रोसेस जिसमें कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होता। देखो वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है या फिर वर्क डन जीरो है। वर्क डन क्या होता है, जीरो। दोनों बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वर्क का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वर्क डन जीरो है। कहने का मतलब क्या है, जब वर्क डन बोला जाता है, देखो यहाँ पे आइडियाबैटिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रोपिक, फ्री एक्सपेंशन। मैंने जब फ्री एक्सपेंशन बताया था आपको पार्टीशन होता है, यहाँ पे वैक्यूम होता है। जब इस पार्टीशन को रिमूव किया जाता है तो ये गैस क्या एक्सपेंड हो जाती है, बिल्कुल जो एक्सपेंशन होता है वही तो क्या है आपका फ्री एक्सपेंशन है। यहाँ फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होगा, वर्क डन क्या होगा आपका जीरो। ऑप्शन को अच्छे से चेक करना है, चेक करने के बाद टिक लगाना है, ऐसे नहीं लगा देना आंख बंद करके कुछ भी लगा दो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन अ साइक्लिक प्रोसेस द हीट ट्रांसफर आर +30, -50, -10, +60। द नेटवर्क, देखो नेटवर्क का मतलब वो नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क अलग अलग है। नेटवर्क फॉर द साइकिल में टोटल वर्क निकालना है इस प्रोसेस के लिए कितना होगा। अब देखो जरा यहाँ पे हीट ट्रांसफर दिया है आपको, अब आप बोलोगे वर्क तो दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है आपको साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या होगा, साइक्लिक का मतलब आप बोलोगे जितना हीट होगा उतना ही क्या होगा आपका वर्क डन होगा। तो चलो ठीक है, वर्क डन कितना है यहाँ पे देख लेते हैं, 30 माइनस का 50 माइनस का 10 प्लस का 60 कितना हो जाएगा फिर ये 30, 90 माइनस का 60 यानी कि 30 आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 जूल। कितना आ जाएगा 30 जूल। जूल का मतलब क्या, न्यूटन मीटर, सही है बिल्कुल राइट है। 30 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, मेरा फेवरेट कह सकते हो आप इसे।
द फॉलोइंग फोर फिगर्स, हमेशा डायग्राम वाले मैंने कई सारे वीडियो जहाँ पे मैकेनिकल के बनाए हुए हैं, उसमें मैंने डायग्राम को बहुत ज़्यादा फोर्सली आपको पीवी और टीएस के बीच में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं वो बता रखा है, कैसे आप चेंज कर सकते हो। जब भी मैंने वहाँ पे एक बात आपको नोट करवाई थी, क्या करवाई थी नोट, अगर आपने नहीं देखा देख सकते हो जाके। फिलहाल देखो यहाँ पे क्या है, हमने देखा था कि मैंने बोला था साइकिल वाले क्वेश्चन आपके आएंगे डायग्राम वाले, तो वहाँ पे आपको देखना है ये क्लॉकवाइज है फिर एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये क्लॉकवाइज है, ये भी कैसी है क्लॉकवाइज, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो जो रिलेशन होगा वो हमेशा ध्यान देना आप, इसका रिलेशन बन ही नहीं सकता है। इसका रिलेशन क्या होगा, देखो क्लोज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे रिलेशन बनाओगे आप, इसका रिलेशन बन सकता है क्या, नहीं। ये पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल, ये पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल है, तो मतलब ही नहीं बनता है इन सब का। अब देखो ऑप्शंस में चलते हैं, जरा देखते हैं क्या लॉजिक क्या दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग इक्वल एरिया इनक्लोज्ड बाय, इक्वल एरिया जो है वो किस किस में है, देखो या तो आप देख पाओगे तीसरे और चौथे में, या फिर आप देख पाओगे पहले और दूसरे में। तो ऑप्शन देखो पहला और दूसरा या फिर तीसरा चौथा दिया है क्या, फिगर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट। फिगर फर्स्ट एंड फोर्थ बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। फिगर फर्स्ट एंड थर्ड ये भी पॉसिबल नहीं है। सेकंड एंड थर्ड ये भी आपका पॉसिबल है ही नहीं। वो पॉसिबल कौन से आपके क्लॉकवाइज फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, कितना बेहतरीन क्वेश्चन इस तरीके से किया हमने। हीट एंड वर्क आर, बच्चों को पता है हीट एंड वर्क क्या होता है, खैर बच्चों को पता नहीं होगा। हीट एंड वर्क क्या होता है आपका, उन्हें क्या मतलब वर्क और हीट से। हीट और वर्क होता है क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पाथ फंक्शन। देखिए लगा दो आंख बंद करके, पाथ फंक्शन क्यों है, कैसे, ये सारी बातें हो चुकी हैं, दोबारा इसे बार बार समय को नहीं खराब करेंगे करके, ठीक है। हलवा चीज़ों को डिस्कस करते रहोगे बस उसी में रह जाओगे। ए गैस एक्सपेंड्स इन ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, अच्छे क्वेश्चन है काफ़ी, तो सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और मैंने कुछ एक्स्ट्रा सेट कर दिया है इसमें, तो आप देख पाओगे उसे। ए गैस एक्सपेंड्स इन अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, गैस को क्या है वो फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में वो एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। तो द एक्सपेंशन प्रोसेस इज वेरी स्लो एंड रिस्ट्रिक्टेड बाय एन एम्बिएंट प्रेशर ऑफ 100 kPa. ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द स्टीम या सिस्टम गैस जो है रिमेन कॉन्स्टेंट एट 3 kPa। 300 यहाँ पे 100 दिया हुआ है, यहाँ पे 300 दिया है। चेंज इन वॉल्यूम कितना है वो इतना चेंज हो रहा है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट कुड बी द यूटिलाइज फ्रॉम द अबव प्रोसेस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है। आप देखो वर्क निकालो, मैंने क्या बोला था, जब भी आपको स्टडी प्रोसेस दिख जाता है यानी फ्लो प्रोसेस की बात कर रहा है, तो वहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, देखो निकालते हैं इसका वर्क डन। चलिए वर्क डन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए आप अच्छे से, माइनस का VDP, माइनस का VDP, ठीक। माइनस का मतलब क्या है, ये माइनस का मतलब क्या होता है आपका, देखो एक तो होता है कि जब वर्क इन हो रहा है वर्क आउट हो रहा है, ठीक। ये माइनस का वो है, माइनस प्लस को आपको ज़्यादा माइंड नहीं करना है, ठीक है। चलिए माइनस को साइड में रख दीजिए बाहर। VDP का मतलब क्या है, पुट करते हैं डायरेक्ट इनकी वैल्यू, तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। 0.01 इंटू कितना है, प्रेशर में चेंज कितना हो रहा है 300 से 300 माइनस का 100 क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसे। 0.01 इंटू 200 मीन्स क्या हो जाएगा आपका 2 किलो जूल, कितना हो जाएगा आपका 2 किलो जूल। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक। आपको एक्स वाई का मैंने बता रखा है इससे पहले भी, एक्सपेंशन क्या है आपका, वाई पे कब लेते हैं एक्स पे कब लेते हैं, तो आप जाके देख पाओगे। दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर देना, एक बार और समझा दूंगा अच्छे से। द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इज इक्वल टू, स्पेसिफिक हीट है आपका, देखो 10 क्वेश्चन को 1 घंटे में डिस्कस करना कोई वो अच्छी बात नहीं है, ना तो आपके लिए ना मेरे लिए, ठीक है। जो आपको ऐसे बताते हो बेवकूफ़ी बना रहे हैं, दुनिया भर की बातें बनाते हैं। रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इज इक्वल टू, स्पेसिफिक हीट है आपका, उनका जो रेशियो जो होता है यानी मतलब गामा की वैल्यू एयर के लिए क्या होगा वो बताओ, सीधे सीधी बात पूछा गया है। कितना होता है आपका, अभी सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी 1.41 वो क्या है आपका राइट है, ठीक है। कैटालिसिस गैस कांस्टेंट जो आर होता है आपका, आर क्या होता है सीपी माइनस का सीबी, सीपी माइनस का सीबी कहीं दिख रहा है, सीपी माइनस का सीबी। और गामा क्या होता है रिलेशन सीपी अपॉन सीबी, दोनों आपको याद रखने अच्छे तरीके से। इसके साथ साथ 2 रिलेशंस और भी बताया थे प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख पाओगे, ठीक। और कोई डाउट्स होता है आपको क्वेश्चंस को शेयर करना तो आप इस फेसबुक पेज पे भी जाके शेयर कर सकते हो, @NBDBonTech टाइप करना आप वहाँ पे, वहाँ जाके आप सेंड कर सकते हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बोला गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी, ठीक। प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन द थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट आर। देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है कि प्रेशर, थर्मो, ये सब डेंसिटी, ये पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, ठीक है। एक बात आपको अच्छे से मैंने बताया है, क्या बताया था, ऑल प्रॉपर्टीज
ऑल प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। क्या होते हैं? पॉइंट फंक्शन। जैसे ही आपको बोल दिया प्रॉपर्टीज, मत पढ़ो आगे कुछ भी, प्रॉपर्टीज क्या है, आंख बंद करके लगा दिया पॉइंट फंक्शन। क्या हो जाएगा आपका? पॉइंट फंक्शन। ये बात क्लियर हो गया? कितना बेहतरीन नोट्स है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। A perfect gas at इतने डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड heated at a constant pressure, its volume is double। बेहतरीन क्वेश्चन बोलेंगे इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, देखिए ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो क्या हुआ, इजी है ना। द फाइनल टेम्परेचर इज, क्या है इसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है, पीवी इक्वल कांस्टेंट, प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दिया, यानी कि ये क्या होता है आपका एनआरटी तो होता है, यानी कि टी और वी का रिलेशन है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, इसका मतलब क्या है, V1 अपॉन T1 इक्वल V2 अपॉन T2। सॉल्व कर लेते हैं इसे जरा। एक बात को यहाँ ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छी तरीके से, वो क्या बात है जरा देखिए, जो ये टेम्परेचर है ना आपका, ये टेम्परेचर, इसको आप पहले करोगे केल्विन में, अब डायरेक्ट ऐसे नहीं कर दोगे 54 आंख बंद करके लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस और डबल हो रहा है, आंख बंद के 54 लगा दी तो हो जाएगा गलत आपका, ठीक, सीधे सीधे गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, गलती बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पे। पहले इसको चेंज करो केल्विन में, क्या हो जाएगा, केल्विन में चेंज करेंगे तो इसमें 273 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 300 केल्विन। क्या हो गया 300 केल्विन। बोला है वॉल्यूम क्या हो गया था डबल, पहले V1 था अब क्या हो गया 2V1 हो गया, अब T1 क्या था आपका 300, T1 क्या था आपका 300, T2 आपको निकालना है तो ये फिनिश 3 2 600 कितना आ गया 600 आ गया, इसमें से 273 माइनस क्यों कर रहे हैं हम, सेल्सियस में चेंज करने के लिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन पहले ही मैंने एक बार करवा रखा है, आई थिंक। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज द लॉ ऑफ, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, देखो सबके इनके नाम है, मैंने सारे चारों लॉ के बारे में बताया था आपको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपका क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, बाकी को हटा दो, ठीक। तो कंजर्वेशन लगा तो इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी नाइदर बी ग्रेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक, चेंज होता है एक दूसरे से, वो कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम, सारा कुछ वही बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परपेचुअल मोशन मशीन जो होता है वो क्या होता है आपका, पीपीएम जो पढ़ा था हमने, पीएमएम, तो पीएमएम क्या था आपका, दो टाइप के हैं, अभी हमने एक पढ़ रखा है, एक आपका पढ़ना बाकी है, सेकंड नहीं पढ़ा है हमने, वन पढ़ा है, तो फर्स्ट लॉ जो पढ़ा है हमने खाली, ठीक है। तो उसके वहाँ तक के सारे क्वेश्चन मैंने कोशिश किया कि एक लाइन से आपको सेट कर दिया जाए ताकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले, वीडियो देखना आपका खराब ना जाए। क्या होता है ये, कौन सी मशीन है ये देखिए, एक हाइपोथेटिकल मशीन है जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये क्या आपका हाइपोथेटिकल मशीन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका राइट हो जाएगा। इन साइक्लिक प्रोसेस, एक साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस, द नेट हीट सप्लाइड इज इतना, हीट सप्लाइड कितना हो रहा है, साइक्लिक प्रोसेस है, हीट सप्लाइड कितना है इसमें 70 किलो जूल पर सेकेंड। एक ऑप्शन गायब है यहाँ पे, ऑप्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, चलिए 70 किलो जूल पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है आपका ये। द वर्क ऑब्टेन फ्रॉम द साइक्लिक हीट, देखो हीट बोला है आपका, वर्क आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको दिया हीट दिया हुआ है, वर्क निकालना है, तो आपको पता है अच्छे साइक्लिक के लिए क्या होता है, वर्क डन जो होता है आपका वो हीट के डी लगा देते हैं, हीट के स्मॉल की बात की जा रही है, डी आपका डी क्यू बराबर क्या होता है डेल्टा डी क्यू हो जाएगा आपकी साइक्लिक के लिए, यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोला ये आपसे एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जो हीट का एडिशन होता है, प्रेशर जब कांस्टेंट होगा, हीट का एडिशन होगा जो आपका, तो क्या होगा, गैस में क्या रिजल्ट मिलेंगे। देखिए कितना बेहतरीन है, मैंने आपको ये पहले बता रखा है, ठीक है। अगर आप एक चीज़ देखना नहीं बताया तो आप कमेंट करना कि ऐसा नहीं बताया आपने। राइजिंग इट्स टेम्परेचर, राइजिंग इट्स प्रेशर, राइजिंग इट्स वॉल्यूम, देखो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कहाँ से बढ़ा रहा है वो, राइजिंग इट्स टेम्परेचर एंड डूइंग द एक्सटर्नल वर्क, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका डी, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या है डी, राइजिंग इट्स टेम्परेचर एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क, क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट प्रेशर, जो आप हीट दोगे कांस्टेंट प्रेशर पे, मैंने ऑप्शन एग्जांपल दिया था आपको, यहाँ पे गैसेस भरी हुई थी, यहाँ पे हीट दिया जा रहा था, ठीक है। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन था आपका ये। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चंस हमारे सेट किए गए थे। अब नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा वो थ्योरी की होंगी, आपकी थ्योरी करेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे, एक बार एक साथ पूरे क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड वीडियो, थैंक यू।